हेलो फ्रेंड्स। आज के इस क्लास में आप सभी के लिए सीडीपी का 30 क्वेश्चन पढ़ाने वाले फ्रेंड्स, और ये सब के सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है। तो अच्छे से सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, और जितना भी क्वेश्चन का आंसर याद है फ्रेंड्स, आप सभी को कमेंट करना है। लास्ट में पूछेंगे कि आप कितना सही कर दिए 30 में, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कम टाइम ले आपका और पूरा का पूरा 30 क्वेश्चन पढ़ा दे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किशोरावस्था बचपन से वयस्कता के बीच का संक्रमणकालीन अवधि है, इसकी आयु सीमा क्या मानी जाती है। बस आपसे ये क्वेश्चन पूछा है ना कि किशोरावस्था जो है फ्रेंड्स, किशोरावस्था का आयु सीमा क्या होती है, बताइए। किशोरावस्था का आयु सीमा क्या होती है? 2 से 6 साल, 6 से 11, 0 से 5 या फिर 10 से 19 वर्ष के बीच। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक नंबर क्वेश्चन बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, किशोरावस्था जो होता है फिर वो 10 साल से ऊपर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। चलिए अगला, चलने, संतुलन बनाने और दौड़ने जैसी बड़ी मांसपेशियों के उपयोग वाली गतिविधियों को क्या कहा जाता है? चलने के लिए, संतुलन बनाने और दौड़ने जैसी बड़ी मांसपेशियों के उपयोग वाली गतिविधियों क्या कहते हैं? कमेंट करिए आंसर क्या होगा। सूक्ष्म कहते हैं क्या? सूक्ष्म गामा कौशल फ्रेंड्स, इसे बिल्कुल नहीं कहते, ठीक है। सूक्ष्म में क्या होता है? जैसे लिखना हो गया, ड्राइंग करना हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो नहीं होगा, इसे कहते हैं ग्रॉस मोटर कौशल। आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे तीसरा, किसी बच्चे के लिए समाजीकरण का पहला और प्राथमिक एजेंट किसे माना जाता है? समाजीकरण का पहला एजेंट किसे माना जाता है? परिवार, मीडिया, धार्मिक संस्थान या फिर किसे माना जाता है? कमेंट करिए आंसर। किसी बच्चे के लिए समाजीकरण का पहला फ्रेंड्स होता है वो परिवार होता है। 1 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन का ए आपका सही जवाब है। आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, जब बच्चे सोचते हैं कि खिलौना सहित उनके आसपास की हर चीज जीवित है, तो जीन पियाजे के अनुसार यह क्या कहलाता है? जब बच्चे सोचते हैं कि खिलौने सहित उनके आसपास की हर चीज में जान है, मतलब हर चीज जीवित है, तो जीन पियाजे के अनुसार इसे क्या कहते हैं? एकदम आसान क्वेश्चन है, इसे कहते हैं जीवात कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाए फ्रेंड्स, इसे जीवात कहा जाता है, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का दूसरा चरण कौन सा है जो 2 से 7 वर्ष तक चलता है? बताइए दूसरा चरण क्या है जी, जिसमें जो है ना दूसरा चरण का जो एज हो जाता है, अवधि जो होता है वो 2 से 7 साल के बीच होता है, ठीक है। तो इस अवस्था को क्या कहते हैं, बताइए। इस चरण को क्या कहते हैं? आसान क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसे कहते हैं प्री ऑपरेशनल चरण फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए जिसका जिसका भी सी है बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे की क्षमता बढ़ाने के लिए सही समय पर सही मात्रा में सहायता प्रदान करना क्या कहलाता है? वाइगोस्की के अनुसार सही मात्रा में सहायता प्रदान करना, सहायता देना, हेल्प देना क्या कहलाता है? आसान क्वेश्चन है, इसे कहते हैं हम लोग स्कैफोल्डिंग कहा जाता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं 30 में 29 या 30 में 30 कौन सही कर पाता है, आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आपका कमेंट हम देखते हैं। अगला, वाइगोस्की ने बच्चों द्वारा अपने स्वयं के कार्यों को निर्देशित करने के लिए की जाने वाली बातचीत को क्या कहा है? बताइए। वाइगोस्की ने बच्चा जो फ्रेंड्स खुद से बात करता है ना, उसे क्या कहा जाता है? आत्मकेंद्रित भाषण, सामाजिक विकार, सहयोगात्मक समाज या निजी भाषण? फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे यही हो जाएगा, निजी भाषण कहा जाता है, इसी को कहते हैं प्राइवेट स्पीच। चलिए जो लोग भी यहाँ पे सी लगा दिए थे बिल्कुल सही जवाब है आपका। एक लाइक करिएगा फ्रेंड्स, और अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगला, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का वह चरण कौन सा है जिससे सही और गलत से संबंधित सामाजिक नियमों की स्वीकृति शामिल है? बताइए। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का वह चरण कौन सा है जिसमें सही और गलत से संबंधित सामाजिक नियम की स्वीकृति शामिल है? तो यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स बी हो जाएगा। ये किस में होता है जी? ये पारंपरिक चरण में होता है। आंसर आपका बी हो गया। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, वह छात्र केंद्रित दर्शन कौन सा है जो मानता है कि विचारों को प्रयोग द्वारा परखा जाना चाहिए और सीखना खोजना है? कमेंट करिए। वह छात्र केंद्रित दर्शन कौन सा है जो मानता है कि विचारों का प्रयोग द्वारा परखना चाहिए और सीखने की योजना के लिए? ठीक है फ्रेंड्स, 9 बताइए। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, इसे क्या कहते हैं? प्रगतिवाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका। आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। अगला,
दूसरों के स्वभाव, इरादों, भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने तथा उनसे अच्छी तरह जुड़ने की क्षमता क्या कहलाती है? दूसरे के स्वभाव को जानने का, ठीक है जी, कमेंट करिए। दूसरों के बारे में जानना है, अगर फ्रेंड्स दूसरों के बारे में जानना है तो इसे क्या कहते हैं, कमेंट करिए। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों तो नहीं होगा, या तो इंट्रा पर्सनल होगा या तो इंटर पर्सनल होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा। बताइए, दूसरे के स्वभाव को जानना है ना, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग क्या कहते हैं? इंटरपर्सनल कहते हैं। फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। जब दूसरा के बारे में जानते हैं तो इंटरपर्सनल, खुद के बारे में जानना होता है तो इंट्रापर्सनल होता है, ठीक है। इंट्रा, खुद के बारे में इंट्रा, याद कर लीजिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन 11, शोध के अनुसार शिक्षा में मातृभाषा को शामिल करने से निम्नलिखित में से क्या लाभ प्राप्त होता है? बताइए, शिक्षा में मातृभाषा को शामिल करने से क्या लाभ मिलता है जी? 11 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? क्या लाभ मिलता है? तो शिक्षा में समावेश और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सुधार होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन ए में दिया गया निष्क्रिय हो जाते हैं, बिल्कुल गलत है। परीक्षा में अंक घटेगा, ये भी गलत है। भाषा का अंतर बढ़ जाता है, ये भी गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन, जब महिलाओं और पुरुष की व्यक्तिगत क्षमताओं को सीमित करने वाली रूढ़िबद्ध भूमिकाएं थोपी जाती है तो इसे क्या कहते हैं? लैंगिक समानता, लैंगिक तटस्थता, लैंगिक रूढ़िवादिता या फिर लैंगिक संवेदनशीलता? 12 का कमेंट करिए। तो जब महिलाओं और पुरुषों की व्यक्तिगत क्षमताओं को सीमित करने वाली रूढ़िबद्ध भूमिकाएं थोपी जाती है तो इसे क्या कहते हैं? लैंगिक रूढ़िवादिता कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन यहाँ पे 13, बच्चों को डिब्बों के विशिष्ट श्रेणियों बंद करने के लिए उन पर लेबल लगाना बच्चों पर क्या प्रभाव डालता है? कमेंट करिए। तो बच्चों को डिब्बों या विशिष्ट श्रेणियों, मतलब फ्रेंड्स अलग श्रेणी में, ये बोला ना कि बच्चों को अलग अलग श्रेणी में बांटना, लेबल लगाना, ठीक है जी, अलग अलग बांटना, ये लेबल लगाना बच्चों पर क्या प्रभाव डालता है? 13 का फ्रेंड्स कमेंट करिए। यह उनके आत्मविश्वास को अत्यधिक बढ़ाएगा। फ्रेंड्स लेबल करना हमेशा गलत होता है, तो आत्मविश्वास को कभी नहीं बढ़ाएगा, ये गलत होता है। लेबल करना या फिर श्रेणियों बांट देना, ये गलत है। बी, बच्चों को समय को देखने के तरीके को प्रभावित करता है और नुकसान पहुंचाता है, बिल्कुल ये सही जवाब है, ठीक है। लेबल करना हमेशा नुकसान पहुंचाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 14 नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन को फ्रेंड ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य दोहरा उद्देश्य निम्नलिखित में से किन प्रक्रियाओं पर जोर देता है? सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य दोहरा उद्देश्य निम्नलिखित में से किन प्रतिक्रिया पर जोर देता है? साल के अंत में रटने पर गलत हो जाएगा, छात्र को डराने पर और दंडित करने पर गलत है, स्कूल से बाहर निकालने पर गलत है। आंसर बी हो जाएगा, मूल्यांकन की निरंतरता और सीखने के परिणामों के आकलन दोनों पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 15, रचनात्मक मूल्यांकन की मुख्य विशेषता क्या है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ चलती है? 15 का बताइए। रचनात्मक मूल्यांकन की मुख्य विशेषता क्या है? रचनात्मक मूल्यांकन की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए, यह केवल एक बार होने वाली अंतिम परीक्षा है, गलत हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, भय पैदा करती है, रचनात्मक मूल्यांकन, गलत हो जाएगा। बी, यह एक नियोजित एवं सतत प्रक्रिया है जो सीखने में सुधार करती है, आंसर बी है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, एक समावेशी कक्षा में विभिन्न पृष्ठभूमि और संस्कृति के बच्चों को शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? क्वेश्चन को पढ़िएगा। एक समावेशी कक्षा में विभिन्न पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के बच्चों को शिक्षा देने के लिए क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है जी? केवल अमीर बच्चों को आगे बैठाना, गलत हो जाएगा। पूरी तरह से अलग कर देंगे बच्चों को, गलत। बाहर निकाल देंगे स्कूल से, नहीं। आंसर ये पढ़िए, उनकी वास्तविक और मूल्यवान भागीदारी को प्रोत्साहित करना। जिस भी क्वेश्चन में आपको टाइम चाहिए आप क्लास को रोकेंगे और आंसर देंगे, ठीक है। अगला, कक्षा में शिक्षार्थियों को एक विविध समूह को पढ़ाते समय शिक्षक को किस बात पर सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? कक्षा में शिक्षार्थियों के एक विविध समूह को पढ़ाते समय शिक्षक को किस बात पर सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? कठोर नियम थोपना, गलत होता है, ठीक है। धीमे गति से सीखने वालों की उपेक्षा करना भी गलत होता है। केवल व्याख्यान का प्रयोग करें, गलत हो जाएगा। बी पढ़िए, प्रत्येक छात्र को स्वीकार करना, सही है। उनका सम्मान करना भी सही है और लचीलापन देना, बिल्कुल आंसर यहाँ पे बी वाला हो जाएगा, ठीक है। क्लास मेरा कैसा लगता है आप लोग को कमेंट करके बताएंगे, ठीक है।
चलिए अगला, स्पर्श आधारित शिक्षा और स्पर्श सहायक उपकरण जैसे ब्रेल मॉडल किन शिक्षार्थियों के लिए सबसे उपयोगी है? बताइए। ब्रेल मॉडल की बात हो रहा है फ्रेंड्स, कमेंट करिए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मूक बधिर छात्रों के लिए नहीं। ब्रेल जो मॉडल जो होता है फ्रेंड्स, किसके लिए होता है? दृष्टिबाधित या नेत्रहीन छात्रों की शिक्षा में ये फ्रेंड्स उपयोगी होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 19 नंबर, आत्म केंद्रित स्पेक्ट्रम विकार। आत्म केंद्रित स्पेक्ट्रम विकार से पीड़ित बच्चों को मुख्य रूप से किस क्षेत्र में व्यावहारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? चलिए कमेंट करिए। तो 19 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? 19 का कमेंट करिए फ्रेंड्स। आंसर यहाँ पे सी वाला हो जाएगा, सामाजिक संबंध, संचार और बातचीत के कौशल में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला, सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी एक महत्वपूर्ण कौशल है या छात्रों को किस प्रकार सहायता प्रदान करता है? क्रिएटिविटी जो होता है ना फ्रेंड्स, एक महत्वपूर्ण कौशल होता है या छात्रों को कैसे सहायता प्रदान करता है? चलिए बी पढ़िए ऑप्शन। पुरानी गलतियों को दोहराने में गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, रटे रटाए उत्तर को लिखने में गलत हो जाएगा, नियम को तोड़ने में गलत हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर ऑप्शन ही पढ़िए, समस्या समाधान, लीक से हटकर सोचने और नवीन विचारों के निर्माण में। फ्रेंड्स यहाँ पे शायद टाइपिंग मिस्टेक है, समस्या समाधान फ्रेंड्स और नवीन विचारों के निर्माण में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा। आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। अपने जीवन के पहले कुछ वर्षों में बच्चे जो कौशल, सामाजिक और संवेगात्मक उपेक्षाएं प्राप्त करते हैं वे क्या तय करती है? 21 का बताइए। अपने जीवन के पहले कुछ वर्षों में बच्चे जो कौशल, सामाजिक और संवेगात्मक क्षमताएं प्राप्त करते हैं वे क्या तय करती है? 21 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? उनका भविष्य का केवल वित्तीय लाभ, गलत हो जाएगा। उनके आगे का विकास, संज्ञानात्मक क्षमताओं और जीवन में सफलता की नींव। आंसर यहाँ पे आपका बी बिल्कुल सही जवाब है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। रचनावादी शिक्षा का मूल सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? रचनावादी शिक्षा का मूल सिद्धांत किस पर आधारित है? रचनावादी शिक्षा की बात हो रहा है जी। छात्र पूरी तरह निष्क्रिय होकर सुनते हैं, एकदम गलत हो जाएगा। केवल परीक्षाओं के कड़े कूट लेखन पर, गलत हो जाएगा। केवल पाठ्यपुस्तक की नकल करने पर, यह भी गलत हो जाएगा। बी वाला पढ़िए। छात्र अपने अनुभवों के संदर्भ में जानकारी की व्याख्या करके अर्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, आंसर यहाँ पे बी है। आज का फ्रेंड्स क्वेश्चन उतना टफ नहीं है, आपको सब का सब ऑप्शन मतलब सब का सब क्वेश्चन सही होना चाहिए। ठीक है, अगला, वाइगोस्की के अनुसार बच्चों को उसकी वर्तमान क्षमता से आगे बढ़ने के लिए दिया जाने वाला अस्थायी सहयोग क्या होता है? वाइगोस्की के अनुसार बच्चों को जो फ्रेंड्स सहायता मिलता है ना, जो सहायता दिया जाता है, सहायता देना को बोलते हैं हम लोग स्कैफोल्डिंग कहते हैं, और ये वाइगोस्की का दिया हुआ स्कैफोल्डिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, बच्चों को फ्रेंड्स मतलब सहायता दिया जाता है। 24, ले वाइगोस्की का मानना था कि व्यक्ति अपनी संस्कृति और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के ढांचे के भीतर कैसे सीखते हैं? ले वाइगोस्की का मानना था कि कोई भी व्यक्ति जो है ना अपने सामाजिक परिवेश में रहकर कैसे सीखता है? बताइए। केवल व्यक्तिगत और एकांत चिंतन से, गलत। समाज से पूरी तरह कटकर, गलत। बिना किसी भाषा के उपयोग से, गलत। आंसर यहाँ पे बी वाला हो जाएगा, सामाजिक अंतःक्रिया और साझा गतिविधियों के माध्यम से। 25 नंबर क्वेश्चन, बच्चों द्वारा वस्तुओं को समूहों और उपसमूहों में वर्गीकृत करने की क्षमता जीन पियाजे के किस चरण की विशेषता दर्शाती है? बच्चों द्वारा वस्तुओं को समूह और उपसमूह में वर्गीकृत करने की क्षमता जीन पियाजे के किस चरण में आता है? तो ये फ्रेंड्स आता है आपका ऑप्शन नंबर ए। आंसर यहाँ पे हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है। चलिए फ्रेंड 26 नंबर क्वेश्चन, अधिगम प्रक्रिया के दौरान बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों और गलतियों के बारे में क्या सही है? अधिगम प्रक्रिया के दौरान बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियां और गलतियों के बारे में क्या सत्य है? सुनिए फ्रेंड्स, ये जो है ना गलती जो होता हुआ अधिगम का एक स्वाभाविक हिस्सा होता है। बी पढ़िए, ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और अंतर्दृष्टि देती है। बिल्कुल फ्रेंड्स, ये सही जवाब है। ये फ्रेंड्स एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है क्योंकि बच्चा सीखेगा तो गलती करेगा ही करेगा। 27 नंबर क्वेश्चन, मानवीय संवेगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही और प्रासंगिक है? मानवीय संवेग के बारे में कौन सा कथन सही दिया गया है? 27 का बताइए।
भावनाएं और संवेग पूरी तरह से स्थिर होते हैं, गलत। भावनाएं जैसे खुशी, उदास, क्रोध बहुत ही अल्पकालिक एवं ज्ञात कारणों से आती है। बिल्कुल फ्रेंड्स, ये सही जवाब है। ठीक है, 28 नंबर, जो बच्चे आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं उनके कार्य करने का मुख्य कारण क्या होता है? वैसे बच्चे जो फ्रेंड्स अंदर से मतलब खुद से प्रेरित होते हैं उनके काम करने का मुख्य कारण क्या होता है? कमेंट करिए। केवल बाहरी पुरस्कार फ्रेंड्स, पुरस्कार से बच्चे नहीं, ये नहीं हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रहा आंतरिक प्रेरणा, मतलब बच्चा खुद से वो मोटिवेटेड है। ठीक है, माता पिता या शिक्षा के डर से बचना, गलत। समाज में झूठी प्रतिष्ठा, गलत। डी पढ़िए, कार्य स्वयं में आनंददायक और अंतर्निहित संतुष्टि देने वाला होना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक बच्चे को मानसिक स्वास्थ्य और खुशहाली उसके सीखने की प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित करती है? एक बच्चे का जो मानसिक स्वास्थ्य और खुशहाली होता है उसके सीखने की प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित करती है? तो फ्रेंड्स बी पढ़िए, अच्छा मानसिक स्वास्थ्य एक सुरक्षित, सहायक और अनुकूल वातावरण देकर सीखने में मदद करता है। आंसर यहाँ पे आपका बी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे, छात्रों में जो है ना, छात्रों में आत्म प्रभावकारिता मतलब सेल्फ एफिशिएंसी की भावना और अपने काम के प्रति बौद्धिक जुड़ाव पैदा करना किसका प्रमुख घटक होता है? बताइए। सी पढ़िए, प्रयासों अथवा सफल कोशिशों द्वारा सकारात्मक परिणाम प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्लास कैसा लगा, 30 में कितना सही कर दिया फ्रेंड्स, कमेंट करिए। और क्लास को एक बार और देख लीजिएगा फ्रेंड्स, एक लाइक कर देना। ठीक है, तो चलिए समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में फ्रेंड्स। कमेंट करना है कि आप कितना सही कर दिए हैं। समाप्त करते हैं हम लोग।